श्री जी के प्रति भगवान कृष्ण का इतना स्नेह क्यों है? आप कथा में बार बार राधे राधे आपको क्यों बोलना पड़ता है? इसके लिए एक दो भगवान की लीलाओं का दर्शन करेंगे, तब समझ जाएंगे कि राधा नाम के प्रति भगवान की इतनी प्रेम क्यों है। राधा नाम लेने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। कैसे? तो इसके छोटे छोटे भगवान के दो तीन लीला का हम आपको दर्शन करवाते हैं। एक तो आज भी आप श्रीधाम बरसाना जाएंगे ना, तो बरसाना में बरसाना मंदिर के जस्ट पीछे थोड़ा सा ही ऊपर जाएंगे तो एक गली है जिसका नाम है मान गली। मान का मतलब होता है रूठना। एक बार की कथा है, राधा रानी भगवान कृष्ण से रूठ करके उस गली में बैठ गई थी जाकर के, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया मान गली। मान कर गई थी। अब जब राधा रानी मान कर गई तो उनको मनाने के लिए भगवान कृष्ण बहुत तरह के लीला करने लगे। आज भी होता है ना, घर में कोई मान रूस गया हो, मान कर गया हो, तो बेटा कैसे मानोगे, क्या लोगे? तो कोई टॉफी लेके मान जाता है, कोई बिस्किट लेके मान जाता है, कोई रुपया पैसा लेके मान जाता है। इस प्रकार से भगवान भी उनको जिस जिस चीज के बारे में जानकारी थी कि राधा रानी को ये चीजें प्रिय है, वो सब लीला भगवान कृष्ण करने लगे, पर राधा रानी मानी नहीं। तब भगवान को याद आया कि राधा रानी को सबसे ज्यादा प्रिय है मोर का नृत्य। तो वहां पे बरसाने के जस्ट बगल में आप देखेंगे एक मोर कुटी है। उसमें पहले मोर वन था और बहुत सारे मोर नृत्य किया करते थे। बस वहीं पे राधा रानी मान करके बैठी थी, क्योंकि मोर देखना उनको बहुत अच्छा लगता था, मोर का नृत्य बहुत अच्छा लगता था, तो मान करके भी वो मोर कुटी में बैठी थी। वहीं पे बगल में मान गली है। तब भगवान श्याम सुंदर क्या करते हैं, उस मोर कुटी से सभी मोरों को वापस भेज देते हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए ये बगीचा खाली कर दो। अब भगवान का आदेश कौन नहीं माने। और भगवान क्या करते हैं, वो स्वयं मोर बन के आ जाते हैं और मोर बन करके भगवान श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं। उसका बड़ा सुंदर भाव है, मोर बने आयो रसिया। पहले इस भाव का दर्शन करें, फिर आगे का कथा का दर्शन करेंगे। बड़ा ही सुंदर भाव है। ये ब्रज की रसिया है। इस गीत को रसिया कहते हैं। रसिया मतलब जिसमें रस की प्रवाह हो। ब्रज गोपियों का बड़ा प्रेम है कृष्ण के प्रति और कृष्ण का बड़ा प्रेम है ब्रज गोपियों के प्रति। और जब जब कृष्ण और गोपियों के बीच कुछ प्रेम भरी लीला होती है, उसमें जो पद गाए जाते हैं, उसमें जो भजन गाए जाते हैं, उसे ब्रज में रसिया कहते हैं। तो आइए एक ब्रज की सुंदर से रसिया का दर्शन करें। गरजत बदरा चमकत दामनी हो, गरजत बदरा चमकत दामनी, ले गयो चित चोर। राधा के दीवानो बन आयो है मोर, राधा के दीवानो बन आयो है मोर। गरजत बदरा चमकत दामनी हो, बदरा चमकत दामिनी, ले गयो चित चोर। राधा को दीवानो बन आयो है मोर, राधा को दीवानो बन आयो है मोर।
चले रिमझिम मेघाव से, ठंडे ठंडे पवन चले रिमझिम मेघाव से, बागों से उड़ते पंछी एक दूजे को तरसे, बागों से उड़ते पंछी एक दूजे को तरसे, चमकत सूरज की किरणों में हो, चमकत सूरज की किरणों में भर मुरली की सो, राधा को दीवानो बन आयो है मोर, राधा को दीवानो बन आयो है मोर। राधा रमन कारे कारे बादल छायो मौसम भयो सुहानो, अरे कारे कारे बादल छायो मौसम भयो सुहानो, श्री राधा को रूप देख कर मनमोहन ललचानो, अरे श्री राधा को रूप देख कर मनमोहन ललचानो, प्रीत की खातिर मोर बनो हो, प्रीत की खातिर मोर बनो है नटवर नंद किशोर, राधा को दीवानो बन आयो है मोर, राधा को दीवानो बन आयो है मोर। हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा। बाकी बिहारी लाल की। नीलधार जमुना की बह रही बाजे मस्त बसुरिया, नीलधार जमुना की बह रही बाजे मस्त बसुरिया, राधा के संग नाच रहे ठुमक ठुमक सांवरिया, राधा के संग नाच रहे ठुमक ठुमक सांवरिया, वृंदावन से पहुंच गए हो, वृंदावन से पहुंच गए तो बरसाने की ओर, राधा को दीवानो बन आयो है मोर, राधा के दीवानो बन आयो है मोर। ललता और विशाखा सखियां दोनों है गई पागल, ललता और विशाखा सखियां दोनों है गई पागल, प्रिया प्रीतम को प्रेम देख के है गई मन में घायल, प्रिया प्रीतम के प्रेम देख कर मन में
सखी सही सहेली हो, अमी भाई है सखी सहेली, श्याम प्रेम की डोर, राधा को दीवानो मन आयो है मोर, राधा को दीवानो मन आयो है मोर। बरगद बदरा चमकत दामिनी हो, बरगद बदरा चमकत दामिनी, ले गयो चित चोर, राधा के दीवानो मन आयो है मोर, 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 राधा के दीवानो क्या बोलेंगे? राधे राधे थोड़ा और चकाचक हो जाए। राधे राधे राधा को दीवाना बन आयो है मोर, बहुत अद्भुत मोर बन करके श्याम सुंदर नृत्य करते हैं। अब श्याम सुंदर से राधा रानी रूठी थोड़े न थी, ये तो लीला था, प्रेम लीला। बस मोर का नृत्य देख करके श्याम सुंदर को मोर का नृत्य करते देख करके राधा रानी मुस्कुरा दी तो श्याम सुंदर समझ गए कि बस श्री जी मान गई। पर श्री जी मानी नहीं, बोले देखो श्याम सुंदर, हम अभी भी तुमसे मान किए हुए हैं। श्याम सुंदर बोले तो श्री जी आप कैसे मानोगे, हमें क्या करना होगा जिससे आप प्रसन्न हो जाओ। आखिर आज ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे जो आप इतने नाराज हो हमसे। अब श्री राधा रानी जो बात कहती हैं बहुत ध्यान से सुनिए, हम सब के काम की चीज है। श्री जी कहते हैं कि श्याम सुंदर तूने त्रेता युग में जब राम के रूप में लीला करी थी ना, तो एक बात कही थी। क्या कहे थे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिपन भावा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिपन भावा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भगवान राम क्या बोले? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे पाने का एकदम सरल रास्ता है, जो भी हमसे मिलना चाहे वो डायरेक्ट हम तक पहुंच सकता है। कैसे? अपने मन को निर्मल, मल मतलब गंदगी, और मन का गंदगी क्या है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और अहंकार, ये 6 प्रकार की गंदगी है। आप में से कोई ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिसके मन में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार न हो? एक आध व्यक्ति भी हो तो हाथ उठाएं। नहीं है ना जी? तो इसका मतलब भगवान को आप नहीं पा सकते हैं। इसीलिए राधा रानी नाराज है कि भगवान आपने जो इतना कड़ा नियम लगा दिया है, तो इस हिसाब से तो कोई आपको पा ही नहीं सकता है, क्योंकि सारी बीमारी ही मन की है।
तन को तो लोग ब्यूटी पार्लर में ले जाके सजा लेते हैं, मन को कहाँ सजाएं? मन को सजाने का विधि नहीं है उनके पास, और विधि है तो उसमें उनका मन लगता नहीं है। नहीं, एक तो कि गुरुमुखी मंत्र कितने लोगों के पास है? आप हाथ उठा के बताइए कितने लोग अपने जीवन में गुरु के द्वारा मंत्र लिए हुए हैं? जरा हाथ उठाइए। चलिए, बहुत अच्छे, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में हैं आप लोग, बहुत अच्छा। अब जरा दूसरा वाला प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके गुरु के द्वारा जो भी साधन बताया गया है उसको नियम पूर्वक प्रतिदिन करने वाले कितने लोग हैं, बिना एक दिन नागा किए हुए? क्या करते हो बताओ साधन? हाँ, खड़ा होकर बताओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हो? क्या बोल रही है तुम? वो क्या होता है? उनका मंत्र लिया जाता है, उसी को बोला जाता है। अच्छा, कितना बार बोलते हैं? बस हो गया तीसरी। देख लीजिए, यही स्थिति है। मंत्र है भी तो कहाँ काम कर रहा है? बस 3 बार, 24 घंटा में 3 बार मंत्र बोल लिए और ये तीसरी हो गया। भोजन कितना बार करते हो? बैठ जाओ, हो गया। अच्छा है, ना करने से अच्छा है कुछ कर रहे हैं। पर स्थिति जरा समझिए, बहुत गंभीर बात है। मंत्र ले लेना बड़ी बात नहीं है, उसको संभाल पाना। अच्छा, एक चीज बताइए, मंत्र रावण के पास था कि नहीं? रावण के कोई गुरु थे कि नहीं? कौन थे? रावण के गुरु कौन थे? नहीं पता है? शिव जी। अरे भूल गए? रावण अपना सर काट काट करके शिव जी को चढ़ाता था, एक बार नहीं 10-10 सर चढ़ाया था। आज के डेट में कोई ऐसा शिव भक्त है जो अपना एक अंगुली भी काट के चढ़ाए हो? क्यों? क्या बात हो गई? रावण से कमजोर पड़ रहा है आपकी भक्ति? तो आपको क्या अधिकार है रावण को राक्षस कहने का? अरे वो राक्षस होकर के उतनी भक्ति करता था, आप मनुष्य होकर के एक उंगली भी नहीं चढ़ा रहे हैं, तो आपकी भक्ति उसकी तुलना में कहाँ टिकती है? बताइए जरा। अब जरा बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत काम का बात है ये। उतना भक्ति करने वाला रावण से क्या शिव जी प्रसन्न हुए? क्या लगता है आपको? शिव जी अपने चेला रावण से प्रसन्न थे जी? थे कि नहीं थे? इसका जवाब अभी मिल जाएगा आपको, अपने आप समझ लीजिएगा। रावण शिव जी को कैलाश से उठा करके ले जाना चाहता था लंका। शिव जी गए? कहां बैठे हुए हैं? आज भी वो शिव जी हैं। कहां मिलते हैं? देवघर में। बाबा वैद्यनाथ का दर्शन किए हैं? अगले बार जाइएगा तो पढ़िएगा, मंदिर के बाहर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ मिलेगा, रावणेश्वर, रावण के द्वारा स्थापित वो शिवलिंग है। अब बताइए, गुरु को चेला के घर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं? तो इतना ज्ञान आपको भी है, तो आपसे कम ज्ञान था शंकर जी को, वो क्यों नहीं गए थे? गुरु जी को चेला अपने घर ले जाना चाहता था, ये कोई गलती तो नहीं कर रहा था, तो गुरु जी क्यों नहीं गए? क्या कमजोर जजमान था, दक्षिणा कम देता? अरे जिसने अपना सिर चढ़ा दिया, इससे बड़ा दक्षिणा क्या चाहिए? पर क्यों नहीं गए शिव जी? ये समझने वाली बात है। शिव जी का पूजा तो करता था रावण, पर राम जी से विरोध रखता था, है ना जी? और जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं प्यारे। देवाधिदेव महादेव भी उसको ठुकरा दिए, तुम्हारे जैसा चेला मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि शिव जी को सबसे प्रिय क्या है?
तुम पुनि राम राम पुनिते ही। बार बार शिव जी राम 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 करते रहते हैं। ये सादर जपो अनंग। सादर, सादर मतलब आदर के साथ, और जपो मतलब जपते रहते हैं। सोचिए, तो जब गुरु जी जिनको इष्ट मानते हैं और उनसे आप विरोध कर रहे हैं तो गुरु जी प्रसन्न होंगे? ऐसे बहुत सारे शिव जी के चेला मिल जाएंगे अभी भी समाज में, जो शिव जी के नाम पर उल्टा सीधा गोरख धंधा तो करते मिलेंगे, पर वो शिव जी को गुरु मानते नहीं है। मानते हैं जी? आप लोग शिव जी को गुरु मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठा के बताइए तो। पक्का ना? हाँ, चलिए एक जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। अब बताइए, हम जिसे गुरु जी मानते हैं उनकी चरण धो करके भी चरणामृत पान करते हैं। गुरु चरण की रज की महिमा है। गोस्वामी जी लिखे हैं, आप पढ़िए रामचरितमानस में। हनुमान चालीसा कहाँ से शुरू करते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु के चरण रूपी कमल के रज, यानी एक आध छोटा सा धूल कण भी मिल जाए, उससे हम कृत कृत हो जाएंगे। तब वर्णो रघुवर विमल जस, तब हमें भगवान की यश की गान करने की क्षमता प्राप्त होगी। बिना गुरु के चरण रज की प्राप्ति नहीं होगी। अब बताइए कि जो लोग शिव जी को अपना गुरु मानते हैं, अभी शिवरात्रि आने वाला है, तो शिव जी को क्या क्या चढ़ाएंगे आप लोग प्रसाद में? भांग धतूरा चढ़ाते हैं ना? चलो आगे वाला नाम आप समझ गए, तो इसमें से एक ही फल का हम नाम लेते हैं। धतूरा का फूल और फल दोनों चढ़ाते हैं। तो धतूरा का फल शिव जी को चढ़ाते हैं, तो अपने गुरु जी का चढ़ाया हुआ प्रसाद कभी लेते हैं? क्यों? गुरु जी से दुश्मनी है? अरे गुरु जी का चढ़ा प्रसाद पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए? नहीं पाना चाहिए। ऐसा चेला सब बैठे हुए हैं। अरे हम पाते हैं, हमारे गुरु जी कृष्णम वंदे जगत गुरु, और कृष्ण को अन्न छोड़ो, एक चम्मच जल और तुलसी दल भी दे दो तो वो चरणामृत बन जाता है और जन जन को माथे पे चढ़ाने का सौभाग्य मिलता है। समझे कि नहीं? और जो भोग लगता है वो हम लोग प्रसाद पाते हैं। नहीं, सिर्फ हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। जितने भी वैष्णव मंदिर हैं, आप बांके बिहारी चले जाइए, राधा रमन जी चले जाइए, आप वृंदावन के किसी भी मंदिर में चले जाइए, सारे वैष्णव वही प्रसाद पाते हैं जो ठाकुर जी को भोग लगता है अष्टयाम सेवा में। तो आप अपने गुरु जी का प्रसाद नाली में क्यों फेंक देते हैं? चढ़ाते हैं गुरु जी को, और वो अच्छा गुरु जी जो खा लिए वो प्रसाद हुआ कि नहीं हुआ? तो गुरु जी का प्रसाद नाली में जाना चाहिए। तो क्यों, कैसे आप गुरु जी मानते हैं उनको? हाँ, हम महाराज जी चेला हैं। चेला चतुर होता है, शिष्य समर्पित होता है। तो आप लोग शिष्य तो है नहीं, आप लोग चेला हैं, है ना? शिष्य और चेला में अंतर समझते हैं क्या होता है? नहीं, बताते हैं आपको, वही बताने के लिए तो हम आए हैं। एक शिष्य को, एक चेला को पता चला कि इस गुरु जी के आश्रम में खूब बढ़िया बढ़िया चकाचक भोजन प्रसाद मिलता है। तो सोचा कि चलो इधर उधर भटकने से अच्छा है इसी आश्रम में बैठ करके राम राम करेंगे और खूब बढ़िया से हलवा पूरी खाएंगे। अब आलसी चेला, गुरु जी सुबह सुबह बोले कि बेटा यदि गाय खूंटे से बनी है ना, उसको खूंटे से मुक्त कर दो। मुक्त कर दो मतलब खोल दो थोड़ा, वो घास खा लेगा। अब चेला कैसा चतुर होता है, आपको आपके जैसा ही होगा। बोला गुरु जी जो खुद ही बंधन में पड़ा है वो दूसरे को बंधन से क्या मुक्त करेगा? 84 लाख के बंधन में हम खुद ही घूम रहे हैं, अब हम गाय को खूंटे से क्या मुक्त करेंगे? हम ही मुक्त नहीं हुए हैं अभी। क्या मतलब था? गुरु जी का काम करना भी नहीं था, पर किसी तरह से बात बना के निकल जाना था। गुरु जी समझ गए कि चेला नहीं गुरु मिला है, तो गुरु जी बेचारे खुद ही गए, गाय को खूंटे से मुक्त किए।
गाय चरने चली गई। गुरुजी बोले बेटा अब स्नान करना है, जरा पानी भर दो। अब चेला तो चेला वो संकल्पित था कि गुरुजी कहें कुछ करना कुछ नहीं है, बात बात बना देना है। अब लगा वो पूछने गुरुजी कुएं का पानी भरे कि चापाकल का। गुरुजी बोले तुम्हें जो समझ में आए सो भर दे, हमको नहाना ही तो है। अब चेला समझा कि फिर फंस गए, तो बोला कि अच्छा ये बताइए बाल्टी में भरे कि भगोने में भरे। बोला चल बाल्टी में ही भर दे। अच्छा गुरुजी गर्म पानी से नहाएंगे कि ठंडा पानी से नहाएंगे? इतना सवाल किया, गुरुजी उब करके बोले तू रहने दे, हम खुद ही जाके नहा लेंगे। बोले हाँ गुरुजी ये अच्छा है, आपको जैसा बुझा वैसा कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अब ठाकुर जी की कृपा 2-3 बजते बजते जो है सो बरसात शुरू हो गई। तो गुरु चेला दोनों आश्रम के अंदर बैठे थे। थोड़ी देर में लगा कि ये वर्षा थोड़ी कम हुई है, तो गुरुजी पूछे कि बेटा बाहर जाके देखना बारिश हो रही है कि छूट गई। अब चेला कैसा चतुर होता है ध्यान से सुनिए। बोला गुरुजी अभी अभी बाहर से एक बिल्ली आई है अपने रूम में, उसके पीठ पे हाथ फिरा के देखिए, भीगी होगी तो समझिए बरसात हो रहा है, सूखी होगी तो समझिए बरसात छूट गया है। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गया। रात में गुरुजी सोने जा रहे थे, बोले बेटा अब ये बत्ती बुझा दे, बल्ब बुझा दे, अब सोना है। अब चेला सोचा कि जब दिन भर कोई काम नहीं किए तो रात में काम करके अपनी बदनामी क्यों करवाना है। दिन भर बात बना के निकाल लिए तो रात में हम गुरुजी का काम करने वाले हैं। बोले गुरुजी आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, आप रामचरितमानस का आश्रय लीजिए, उसमें गोस्वामी जी लिखे हैं कि मुनहु आंख कतहु कछु नाही। बोले आप आंख बंद करके सो जाइए, आपको कहाँ दिखेगा कि बॉल चल रहा है कि मरकरी चल रहा है, कहाँ इस झंझट में आप पड़े हैं। गुरुजी बेचारे खुद ही उठे, बॉल बुझाए, सो गए। अब जरा सुबह की कथा सुनिए, आनंद आएगा। सुबह सुबह एक भक्त आ गया उधर से 200 ग्राम काजू का बर्फी लेकर के और 51 रुपया नगद। गुरु जी को चरण में रखा, दंडवत प्रणाम किया। अब गुरु जी क्या करते, नहा फीस करके तैयार थे, वो गए और बांके बिहारी को भोग लगाए और सबसे पहले उसमें से 5 बर्फी लेकर के उसी चेला के पास गए जो कल दिन भर में एक भी बात नहीं माना था। गुरु तो गुरु होते हैं ना जी, कृपा करते ही हैं। बोले बेटा प्रसाद लोगे? बोला गुरुजी कल दिन भर में 5 बात आपका हम नहीं माने हैं, अब आज भी नहीं मानेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे, इसलिए लाइए प्रसाद दे दीजिए। आपकी एक बात तो हम मान ही लेंगे, प्रसाद पा लेंगे, समझे कि नहीं। इसमें क्या है, काजू की बर्फी चकाचक, अब ये हम मना करेंगे तो आप नाराज नहीं होंगे। अच्छा चेला की कथा सुन के बड़ा आनंद आ रहा है, पर गुरु तो गुरु होते हैं प्यारे। गुरु जब अपनी पे आ जाए ना तो अच्छे अच्छे चेला की जो है सो चकाचक करवा देते हैं। अब जरा गुरु जी की कथा सुन लीजिए तब ना कथा पूरी होगी। अब गुरु जी क्या करते हैं, ये भागवत कथा करते हैं, देख रहे हैं ना। और चेला सब क्या करता है, कोई हारमोनियम, कोई तबला, कोई बैंजो, कोई पैड बजा रहा है। तो एक जगह विष्णु मंदिर में कथा हो रही थी कार्तिक महीने में। तो कार्तिक महीने में भगवान को तुलसी चढ़ाने का बड़ा महत्व होता है। तो उसमें नियम था मेरा कि जब हम आते थे तो सबसे पहले भागवत जी पे फूल तुलसी चढ़ाते थे, फिर आरती होती थी और फिर जो है सो कथा होती थी। अब चेला तो चतुर होता ही है, एक दिन फूल तुलसी लाना भूल गया। अब आप देखते ही हैं मेरा अभ्यास है, उधर से आते हैं और व्यासपीठ पे बैठ जाते हैं। आए बैठ गए तभी याद पड़ा कि अरे आज तुलसी तो दिख नहीं रहा है। तो चेला को बोले कि बेटा जा जरा तुलसी उतार के ले आ बगीचे से। और ये वही आलसी चेला था जो एक भी बात नहीं मानता था। बोला गुरुजी तुलसी का पेड़ कैसा होता है हम नहीं जानते हैं, हम तो आज तक देखे ही नहीं तुलसी होता कैसा है।
अब एक बोला कि तुलसी कैसा होता है नहीं जानते हैं, तो दूसरा समझ गया कि वो जानता नहीं है तो हम ही को जानना पड़ेगा। तो पहले बोल पड़ा कि अरे बेवकूफ, नहीं जानते हो, बड़ा बड़ा जो केला जैसा लंबा लंबा पत्ता है वही तो तुलसी है। तो गुरुजी समझ गए कि इसका मतलब तुम भी नहीं जानते हो। अब केला जैसा तुलसी होता है क्या जी? तो गुरुजी समझ गए कि एक तो जानता ही नहीं है और एक जानता है तो इतना बड़ा जानता है कि केला कबाड़ के ले आएगा। तो गुरु होते हैं। बोले बेटा अब तुम लोग जानते नहीं हो और हम आकर के चौकी पे बैठ गए हैं, बिना हम 4 घंटा कथा सुनाए उठेंगे नहीं और तुलसी चढ़ाना जरूरी है। तो एक काम कर, दोनों चेला लग और चौकी सहित हमको उठा के ले चल बगीचे में, हम बताएंगे कि तुलसी कैसा होता है। अब आप इशारा समझ रहे हैं ना, वो सामने वाला दोनों चेला। तो एक तो थोड़ा हिम्मत करके उठा भी लिए और दूसरा बेचारा उठाने लगा तो खुद ही उठ जाए ऐसा खतरा था। नहीं जी, एक तो 100 किलो का गुरुजी और 50 किलो का ऊपर से चौकी और 20-30 किलो का तो ये गद्दा भी रहता होगा। लेकिन अब करे तो क्या करे, गुरुजी बिना तुलसी चढ़ाए कथा करेंगे नहीं। कार्तिक का महीना है, बेचारा पसीने पसीने होकर के लेके गया बगीचे में चौकी सहित गुरुजी को। गुरुजी बताए कि बेटा देख ऐसा होता है तुलसी। तुलसी लेकर के आया। गुरुजी बोले कि बेटा फिर से ले चल वहीं पहुंचा जहां हमको कथा करना है, हम तो चौकी से उतरेंगे नहीं बिना कथा सुनाए। तो फिर से पसीने पसीने होकर के वहां से यहाँ तक पहुंचाया। अब आप समझ सकते हैं कि वो चेला जीवन में कभी भूलेगा कि तुलसी कैसा होता है। क्यों जी, आप सबको याद हो गया कि नहीं हो गया कि तुलसी कैसा होता है? इतना करने के बाद एक बार गुरुजी देख के पूछे कि बेटा आप दोबारा बोलोगे तो नहीं कैसा तुलसी होता है? हंसते हुए बोला गुरुजी इस जन्म में कौन बोले, अब तो जन्म जन्म में याद रहेगा कि तुलसी कैसा होता है। समझे कि नहीं? ये कथा हम आपको क्यों सुना रहे हैं कि ये कलयुग के चतुर चेला की कथा है। आप उनसे पूछिए तो कहेंगे हम उनको गुरु बनाए हैं, है ना जी? आप लोग भी किसी न किसी को गुरु बनाए होंगे ना? हाँ देखिए सब कह रहे हैं हाँ। अच्छा, गुरु बनाया जाता है कि शिष्य बना जाता है? गुरु को बनाने वाला चेला है तो समझिए कि वो कैसा चेला होगा। आज तक इतिहास कहता है कि शिष्य बना जाता है और गुरु से ज्ञान लिया जाता है, पर आज के चेला कहते हैं कि हम उनको गुरु बनाए हैं। अब बताइए, गुरु बनाने का चीज है कि गुरु बने बनाए आते हैं? आप बनाए हैं उनको गुरु? नहीं ना, तो अभी कैसे हाँ कहते हैं? ये रावण की परंपरा है, कथा है, बता रहे हैं आपको। एक बार रावण गया कैलाश पे और एक कदम जैसे ही कैलाश पे रखा ना तो कैलाश हिलने लगा और ऊपर शंकर पार्वती बैठे थे। जब कैलाश हिला ना तो पार्वती जी बोले कि प्रलय के देवता तो महाकाल आप यहीं बैठे हैं, असमय में प्रलय कैसे आ रहा है, कैलाश कैसे हिला? शंकर जी मुस्कुराए, बोले देवी प्रलय नहीं आया है, चेला आया है। बोले चेला आए और गुरुधाम में हलचल न हो तो फिर चेला कहेगा? बोले तो चेला क्यों आया है? बोले देखिए ना क्या क्या करता है, अद्भुत चेला है जी। तो चेला आया तो किया क्या, वो लगा कैलाश सहित उठाने शिव जी को। आप लोग कथा सुने होंगे। और लगा नहीं, उठा लिया। ऊपर शिव पार्वती बैठे हो, कैलाश को उठा के माथे पे रख लिया। ये दृश्य देख रहे थे नारद जी। बोले रावण ये क्या कर रहे हो तुम? बोले देख नहीं रहे, हम गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। अरे गुरु जी को ऐसे प्रणाम किया जाता है? क्यों आपको नहीं दिख रही है? गुरु जी कैलाश पे बैठे हैं और कैलाश मेरे माथे पे है तो उनका चरण मेरे मस्तक पे है कि नहीं है? लो ऐसे प्रणाम किया जाता है। नारद जी बोले कि बेटा गुरु जी को ऐसे नहीं प्रणाम किया जाता है। शिष्य जाते हैं और गुरु जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत समझते हैं ना, डंडे की तरह झुक करके।
गुरु शिष्य को उठाते हैं, गले से लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। रावण हंसा, बोला वो चेला कोई और होगा जिसको गुरु उठाते होंगे, ये रावण है रावण। ये रावण की विशेषता है कि जिस दिन से शिव जी को गुरु बनाए ना, तब लोग जानने लगा कि शिव गुरु हैं, वरना शिव को कौन जानता था। ये रावण है, ये गुरु के द्वारा नहीं उठाया जाता है, गुरु शिष्य के द्वारा यहाँ उठाए जाते हैं, इसलिए रावण की लाश उठा लिया था। लो जी, ये मेरी कथा नहीं है, रामचरितमानस में आप पढ़ लीजिए। और जहां ऐसी गुरु भक्ति होती है ना, वहां उसके गुरु भी नहीं प्रसन्न होते हैं। कथा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम संक्षेप में बस संकेत कर देते हैं। अब देखिए गुरु मंत्र में होता क्या है। गुरुमुख किसको कहते हैं? हाथ उठा देना, लाइन में लग जाना, भीड़ में नाम लिखवा देना, इसको गुरुमुखी नहीं कहते हैं। गुरुमुखी आप हैं कि नहीं है ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देख रहे हैं रोड किनारे पेड़ लगा हुआ है, जंगल भरी पड़ी है, पर कभी आप वैसा पेड़ देखे हैं जो रोड किनारे वन विभाग के द्वारा लगाया जाता है? देखे होंगे बड़े बड़े रोड पे, हाईवे पे। इस पेड़ में और उस पेड़ में क्या अंतर होता है? वहां देखेंगे कि उस पेड़ की सुरक्षा के लिए घेरावा होता है ना जी, और उस पे लिखा होता है वन विभाग, मतलब उसकी मुहर है, और वो मुहर लग गया तो उसकी विशेषता क्या हो गया। अब अगर कोई उस वन को, उस पेड़ को कोई नुकसान पहुंचा दे ना, तो सरकार उसे सजा देती है। नहीं, उसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार की है। सामान्य पेड़ को आप जब चाहे तब काट लें, सरकार आपसे पूछने नहीं आएगा। दोनों में अंतर समझ में आया? जिसपे सरकार की मुहर लग गई ना, उसकी जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी हो गई। प्यारे, ये तो दुनिया की सरकार की बात हुई, पर जिसपे हमारे सांवले सरकार की ये मुहर है, दिख रहा है आपको? ये मुहर लगी हुई है जी गुरुदेव भगवान के द्वारा, और गले में ये पट्टा पहनाया हुआ है। पट्टा समझते हैं ना? देख रहे हैं, तुलसी की माला जिसको कंठी कहते हैं, कंठ से लगा हुआ है इसलिए इसको कंठी कहते हैं। हर गुरुमुखी व्यक्ति के कंठ में कंठी होनी चाहिए, मस्तक पे तिलक होनी चाहिए, और मस्तक पे चोटी होनी चाहिए, और उसके बाद मंत्र का जप होना चाहिए। ये चार चीजें जब एक साथ मिलेगी ना, तब पांचवा परमात्मा की प्राप्ति करवाएगी। झूठ मूठ के नाम लिखवा लेने से थोड़े होगा। मेरा पर्सनल किसी व्यक्ति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे धरती पे जो परंपरा चल रही है उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने अभी तक ये भी नाम नहीं लिया है कि आप किस परंपरा से दीक्षित हैं, आपके गुरुजी कौन हैं, आपका गुरु मंत्र कौन है। जो भी हो वो आपको मुबारक हो, पर उसके अनुशासन में आप हैं कि नहीं है, अपने आप को चेक करिए। इसका महत्व आप अभी समझ जाएंगे। ये वैष्णव तिलक है। इसमें जो आप 3 लाइन देख रहे हैं ना, इसमें सफेद वाली 2 लाइन जो है, एक तरफ राम जी हैं, दूसरे तरफ लक्ष्मण जी हैं, और बीच में ये सीता जी हैं। माया का स्वरूप है, इसलिए वो लाल कलर का। इसको दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं, एक तरफ नारायण है, दूसरे तरफ शेष भगवान यानी गुरुदेव हैं, और तीसरे तरफ श्री राधा रानी हैं। नाम आप जो रख लीजिए उनका, समझे कि नहीं? ये भगवान की चरण चिन्ह है, समझे कि नहीं? इसका आप आकार देखेंगे ना, तो भगवान विष्णु का जो चरण बनता है ना, उसी आकार का ये तिलक होता है। अब पूरे धरती पे मात्र 2 परंपरा है भागवत जी के अनुसार। क्योंकि हम भागवत जी की कथा सुना रहे हैं तो हम अलग से कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसमें एक ही परिवार के बाप बेटा है, उसकी कथा है। नाम है प्रहलाद। नाम सुने हैं ना जी? प्रहलाद चरित्र। और प्रहलाद के पिता का नाम क्या है? हिरण्यकशिपु। प्रहलाद किसको मानता है? भगवान विष्णु को। और हिरण्यकशिपु कहता है कि हम ही भगवान हैं। नहीं, दोनों में इसी बात का तो विरोध था। बस ये 2 परंपरा है। जो विष्णु के अनुशासन को माने वो वैष्णव, और जो हिरण्यकशिपु के अनुशासन को माने वो राक्षस। एक देव परंपरा है, एक दानव परंपरा है। अब आप समझ लीजिए कि आप किस परंपरा के हैं। आप वैष्णव हैं कि दानव हैं?
दोनों का चिन्ह कहाँ आपको दिख रहा है, ये आप आईना में देख लीजिए खुद से। आईना दूसरा दिखाए तो बड़ा मुश्किल होता है, पर खुद देखेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। नहीं, ये भागवत जी क्या है, एक आईना है धर्म का। आप देखिए कि हमारा चरित्र वैष्णव से मिलता है कि हमारा चरित्र दानव से मिलता है। दो ही तो चरित्र है अपने यहाँ। ये भागवत जी की कथा है, हम अलग से नहीं बता रहे हैं। और दोनों में खूब लड़ाई हुई है। वैष्णव को दबाने का पूरा पूरा प्रयास किया गया दैत्यों के द्वारा। नहीं, हिरण्यकशिपु क्या क्या अत्याचार नहीं किया। हाथी से कुचलवाने का प्रयास, पहाड़ से फेंकने का प्रयास, होलिका के द्वारा आग में जलाने का प्रयास, स्वयं हिरण्यकशिपु के द्वारा मारे जाने का प्रयास। लेकिन परिणाम क्या हुआ जी? वैष्णव को अपने भगवान पे भरोसा था। और अभी बताया ना कि जिसके मस्तक पे भगवान का मुहर लग गया ना, वो हिरण्यकशिपु का दादा भी उसको नहीं मार सकता है। जब उसका विश्वास हो गया कि यस, जिसकी चरणों की मुहर लगी है, मेरे भाग्य की लकीरें बदल नहीं सकती हैं, मेरी रक्षा विष्णु करेंगे। जहां जहां हिरण्यकशिपु मारने का प्रयास करेगा, वहां वहां हमारे विष्णु रक्षा के लिए आएंगे। और जब प्रहलाद का विश्वास एक खंभे में टिक गया, तो उस खंभे से नरसिंह भगवान को प्रकट होना पड़ा। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। क्या बात हुई? जीत किसकी हुई थी? वैष्णव की कि राक्षस की? ताकतवर कौन दिखता था पहले? हिरण्यकशिपु दिखता था ना। पर परिणाम क्या हुआ? अंत में मरना उसी को पड़ा। आप समझ जाइए कि आप वैष्णव परंपरा के हैं कि हिरण्यकशिपु की परंपरा के हैं। अच्छा, किसमें रहना चाहिए? अब ये तो हम मस्तक पे मुहर की बात बताए, अब जरा तुलसी की बात सुन लीजिए। ये तुलसी कंठ में क्यों बनती है? तुलसी एक काष्ठ है, लकड़ी है ना। और लकड़ी की विशेषता ये होती है कि ये पानी में कभी डूबता नहीं है। नदी में चाहे जितना भी बाढ़ आ जाए, एक छोटा सा कंकड़ डालेंगे डूब जाएगा, छोटा सा लोहे का कील डालेंगे डूब जाएगा। लेकिन लकड़ी का बड़ा से बड़ा नाव खुद भी पार हो जाता है और हजारों को पार कर देता है। जिसके गले में भगवान विष्णु की चरणों की एक तुलसी रूपी कंठी बन गई प्यारे, ये संसार रूपी समुद्र में न खुद डूबेगा न आपको डूबने देगा। ये अपने साथ आपको भी पार लगा करके भगवान के चरणारविंद मकरंद की प्राप्ति करवा देगा। ये कभी भी प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, ये दिखाने के लिए नहीं पहना जाता है कि लोग इसे देख के हमको बड़ा भगत जी समझें। ये अध्यात्म की रीढ़ है। हमें अपने अध्यात्म की सही जानकारी नहीं है, जिसके चलते आपको गलत सलत नियम कानून बता करके लोग वर्ग ला करके आपको ठग रहे हैं। धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे ठगी हो रही है। अगर आपके जीवन में वैष्णवता नहीं दिख रहा है और गुरु परंपरा से आप दीक्षा लिए हुए हैं, तो आप ठगे जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे। आप फिर से एक बार रामचरितमानस खोलिए, उत्तरकांड में जाइए, गोस्वामी जी की वाक्य को पढ़िए। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक में पड़े। सामान्य नरक में नहीं, बोले चेला तो बाद में जाएगा, पहले वो गुरु जाएगा घोर नरक में। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। अभी 5 दिन हम आपके यहाँ हैं। उत्तरकांड सबसे अंतिम में पढ़िएगा। न मिले तो फिर आप जो कहिए सो हम सजा भोगेंगे। प्रमाण किसको मानेंगे? शास्त्र को प्रमाण मानेंगे न जी। ऐसे लाइन लगाने वाले गुरुओं की एक कथा है वाल्मीकि रामायण में, सुनिए ध्यान से, बहुत आनंद आएगा आपको। रामचरितमानस गोस्वामी जी की रचना है, और गोस्वामी जी कोई दूसरे नहीं, वाल्मीकि जी ही गोस्वामी जी के रूप में अवतरित हुई हैं। इसकी प्रमाण अनेक जगहों पर है, क्योंकि अब हर प्रमाण देने लगने से तो कथा लंबी हो जाएगी। उसमें एक कथाएं आती है कि राम जी का रोज दरबार लगता है। रावण वध के बाद जब वो राज्याभिषेक हो गया अयोध्या में, तो रोज दरबार लगता है और उसमें सबकी फरियाद सुनी जाती है। कोई भी आदमी अपनी कष्ट पीड़ा सुनाए और राम जी उसका समाधान करते थे।
और जब दरबार पूरी हो जाती थी तो अंतिम में लक्ष्मण जी जाते थे निरीक्षण करने के लिए कि कहीं कोई और अंतिम व्यक्ति बचा तो नहीं है फरियाद लेकर के। एक दिन की बात है, फरियाद सुनते सुनते रात हो गई, अब कोई व्यक्ति नहीं बचा। तब भगवान राम लक्ष्मण को बोले कि भैया लक्ष्मण एक बार देख लो, कहीं कोई अंतिम व्यक्ति हो न्याय पाने की उम्मीद में तो बुलाओ उसे। लक्ष्मण जी गए और दरबार में देख के आए, बोले महाराज अब कोई नहीं है, दरबार खाली है। भगवान बोले नहीं नहीं लक्ष्मण, एक बार फिर से देखो।